हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स हब .99 में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12th के सभी टॉपिक्स का अलग अलग लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को अपने सिलेबस में काफ़ी मदद मिलेगी, है ना। जिसमें कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि क्लास 12th के सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कितने यूनिट्स हैं और किस यूनिट से हमें कितने नंबर का तैयारी करना है। तो आज हम आपके साथ लेकर चलते हैं अपने यूनिट 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी नाम स्थिर वैद्युतिकी। इस चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसका लेक्चर 1 से हम लोग स्टार्ट बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में आगे क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका हिंदी नाम होता है स्थिर वैद्युतिकी। इस यूनिट में हम लोगों को उन चार्जेस के बारे में स्टडी करना होता है जो चार्ज स्टैटिक अवस्था में पाए जाते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर अवस्था, जिसको हम लोग रुका हुआ भी कह सकते हैं ना। तो कुल मिला के अगर हम लोग कहें तो हम लोग इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्थिर आवेशों का अध्ययन ही स्थिर वैद्युत कहलाता है। दैट मीन्स कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज इट क्लियर? तो चलिए हम लोग इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं इसकी परिभाषा को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन। भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता हो, स्थिर वैद्युत कहलाता है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हम बार बार यही कहते हैं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर पिछले क्वेश्चन से ही एक नया क्वेश्चन उत्पन्न होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन हो। तो यहाँ पर एक जो नया चीज है वो क्या है? आवेश। ये एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में अभी हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है ना। तो हम लोगों को आवेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को क्या करना है? प्राप्त करना है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आखिर किस प्रकार से आया हुआ है ना। तो ये जो वर्ड आया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये कुल मिलाकर 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें से हमारा पहला वर्ड है इलेक्ट्रो एंड द सेकेंड वन इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड आया हुआ है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के भीतर होता क्या है? तो होता है उसके अंदर चार्ज, जिसका हिंदी होता है आवेश। वहीं अगर हम लोग स्टैटिक्स का बात करें तो इसका अर्थ होता है रुका हुआ, है ना। तो देख लीजिए, इसी से डेफिनेशन निकलता है रुका हुआ या फिर स्थिर। तो स्थिर आवेशों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है ना। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब था। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन भी देख रखा है। अब इससे आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि हमारे पास जो एक नया टर्म आया था, ये आवेश। ये आवेश आखिर होता क्या है? डिफाइन चार्ज। तो इसको हम लोग समझते हैं आवेश क्या होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो हम पर कोई भी
रिएक्शन नहीं देता है ना। जैसे कि सपोज दैट हम लोगों ने इस मार्कर को उठाया, तो इसको उठाने पर ये हमारे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है ना। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें टच करने पर वो हम पर फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फोर्स को अप्लाई कर देते हैं ना। तो उस सब्सटेंस के, उस मैटर के उस गुण को हम लोग विद्युत आवेश या आवेश के नाम से कह सकते हैं ना। कुल मिला के अगर कहा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण यानी कि मौलिक कण, तो किसी भी पदार्थ के मौलिक कणों का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर क्या करता है, वैद्युत बल को अप्लाई करता है, उसे हम लोग आवेश कह सकते हैं ना। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। किसी पदार्थ के मौलिक कणों का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल लगाता हो, आवेश कहलाता है ना। इसका जो एक क्या कहते हैं कि फॉर्मूला भी होता है, वो होता है Q इज इक्वल टू आई टी, जहाँ Q आवेश को रिप्रेजेंट करता है, I विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करता है और T समय को रिप्रेजेंट करता है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला आया हुआ है और हम लोग हमेशा से 11th क्लास से ही कभी भी अगर कोई फॉर्मूला आता है तो हमारा जस्ट अगला क्वेश्चन क्या होता है, उसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू आई टी। आई जहां पर हमारा क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। टी हमारा समय है, समय का होता है सेकेंड। दैट मीन्स कि Q का जो हमारा यानी कि आवेश का जो हमारा यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये इसका जो खोज है वो कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसी वजह से इसका ऐसा यूनिट को हम लोग कुलाम नाम से भी संबोधित करते हैं, जिसका सिंबल C होता है। वहीं अगर हम लोग इसका डायमेंशन का बात करें तो Q इज इक्वल टू आई टी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए A का यूज किया जाता है, टाइम के लिए कैपिटल T। जब दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं तो हमारा जो ओवरऑल डायमेंशन फार्मूला होता है चार्ज का वो हो जाता है AT। हम लोगों ने अब तक चार्ज के बारे में देखा, चार्ज का फॉर्मूला को देखा, उसका एसआई मात्रक और उसका विम्मी सूत्र दैट मीन्स की डायमेंशन फार्मूला को भी देख लिया है। अब हम लोग बात करेंगे चार्ज के प्रकार का कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं और वो दो क्या क्या होता है, तो उसमें से एक होता है नेगेटिव, जिसको कि हम लोग ऋणात्मक, और दूसरा होता है पॉजिटिव।
जिसको हम लोग धनात्मक नाम से भी जानते हैं। एक बात और ध्यान रखने योग्य है, वो ये कि आवेश को सर्वप्रथम नेगेटिव और पॉजिटिव ये नाम किसने दिया था। तो हम लोग इसके लिए भी एक नोट पॉइंट लिखते हैं। आवेश को सर्वप्रथम नेगेटिव एवं पॉजिटिव बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। ठीक है, आवेश को सबसे पहले नेगेटिव एवं पॉजिटिव के किसने कहा था, तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। किसने कहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता क्या है और ये किस चीज़ों पर होता है, तो इसके लिए भी हम लोग कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। धन आवेशित कण है। जिस पर आवेश का परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये सभी नोट पॉइंट है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से या फिर कभी न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं, आवेश की लगभग सभी चीज़ों को हमने देख लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि आवेश का गुण क्या होता है ना, आवेश में किस प्रकार के गुण मौजूद होते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुण। तो देखिए आवेश का मेनली 4-5 गुण होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। इसका सबसे पहला गुण तो यह है कि इसकी प्रकृति योगात्मक होती है। दूसरा है आवेश संरक्षित होता है। तीसरा है आवेश क्वांटीकृत होता है। चौथा है वेग बदलने पर आवेश नहीं बदलता है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है समान आवेश में प्रतिकर्षण, जबकि असमान आवेश में आकर्षण
बारी बारी से हम लोग सभी बिंदुओं को समझ लेंगे। पहला है, इसकी प्रकृति योगात्मक होती है। दैट मीन्स कि आवेश जब भी किसी वस्तु पर दिया जाता है तो वो आपस में एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए किसी भी दूसरे मैथमेटिकल फॉर्मेशन या वेक्टर वगैरह का यूज़ हमको नहीं करना पड़ता है, ये सीधा सीधा जुड़ जाते हैं। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आवेश की प्रकृति योगात्मक होती है। दूसरा है, आवेश संरक्षित होता है। ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। जैसे कि हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जहाँ पर हमने पढ़ा था ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह आवेश संरक्षण का भी सिद्धांत होता है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आवेश को हम लोग न तो उत्पन्न करते हैं और न ही इसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अगला है, आवेश क्वांटीकृत होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोगों को एक अलग से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो अलग से क्वेश्चन है जिस पर न्यूमेरिकल वगैरह आएगा, इसलिए इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला है, वेग बदलने पर आवेश नहीं बदलता है। यानी कहने का मतलब है कभी भी अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग वेलोसिटी को चेंज कर दें, दैट मीन्स कि उसका चार्ज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, समान आवेश में प्रतिकर्षण जबकि असमान आवेश में आकर्षण होता है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट वाला है। जैसे कि मैग्नेट में हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखते हैं, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता है, उसी प्रकार आवेश में भी कभी भी प्लस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है। प्लस प्लस में रिपल्सन होता है जबकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें कि हम लोगों ने आवेश के बारे में पूरा पढ़ा। अगले क्लास यानी कि लेक्चर 2 में हम लोग आवेश के इन गुणों को डिटेल में अध्ययन करेंगे और फिर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्पेशली इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल बनेगा बहुत सारा, है ना, जिससे कि हम लोग बहुत सारे सवालों को बनाएंगे